और चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो सहयोगी, जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं हमारे साथ और रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, मास्क पहनना जरूरी है, ये एक स्लोगन भी चल पड़ा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इस वजह से मास्क को कंपल्शन किया गया कि मास्क जरूर पहने। लेकिन इस मास्क पे इतना कंफ्यूजन क्यों, और क्या ये वाकई कंफ्यूजन है या फिर कोई साजिश है? देखिए आरती, जिस तरह का माहौल अभी पूरे भारत में है और जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, सेकेंड फेज की शुरुआत हुई है, तो इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको अपना लाइफ बचाना है, आपको आपका जो जीवन है बड़ा बहुमूल्य है। सरकार प्रशासन का कर्तव्य है कि आपको बताया जा रहा है कि आप मास्क पहने, घर से निकलें तो मास्क जरूर लेकर निकलें। हाँ। इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो नियम बनते हैं और अभी महामारी का रूप ले रहा है, सेकेंड फेज की शुरुआत हो रही है जी। तो सरकार नहीं चाहती है कि किसी की मौत हो, कोई व्यक्ति बीमार हो। यही वजह है कि कभी कभी कुछ नियमों का पालन कराने के लिए कुछ कड़ाई बरती जाती है, जिसको लेकर हाय तौबा सोशल मीडिया में भी मचा है। लेकिन ऐसे में हम जरूर कहेंगे कि मास्क पहनने से जो है जीवन जरूर बच सकता है, संक्रमण से आप बच सकते हैं। जिस तरह से जो कोरोना वायरस का जो आकार है, कहा जाता है 90 नैनो उसका साइज है, तो उस आकृति जो उसकी है, उसकी आकृति को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जिला प्रशासन की बात करें, हर जिले में कुछ अलग अलग चीजें भी जरूर दिखाई दे रही हैं। प्रशासन चौकस रहना चाहती है, प्रशासन आपकी हिफाजत करना चाहती है, और यही वजह है कि कभी कभी कुछ नियम जो है अचानक लागू भी होते हैं, कड़ाई बरती जाती है। ये प्रशासन का अपना एक अधिकार भी होता है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 500 रुपया जो जुर्माना होगा, तो उसमें ये जरूर बताया गया है कि मोटरयान एक्ट के तहत ये तमाम चीजें निहित है। तो ये अब समझने वाली बात है, आपका जीवन बहुमूल्य है, मास्क पहनिए। मास्क नहीं पहनिएगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगी। तो बेहतर है आप घर से निकले मास्क लेकर निकले, मौका ही नहीं दे। तो ये एक तस्वीर है और झारखंड को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी भी हम राज्य में जो कोरोना की जो स्थिति है अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है जी। जो रिकवरी रेट देखेंगे बेहतर है, लगभग 95 के 96 के आसपास हमारा रिकवरी रेट है। तो ये सभी चीज़ों को समझते हुए हम न्यूज़ 11 भी अपील करता है कि मास्क पहने, अपना सेफ्टी। चलिए, ये अपील लगातार न्यूज़ 11 कर रहा है अंजनी। और देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि मास्क आपको प्रोटेक्ट करता है अगर आप बाहर जाते हैं, क्योंकि ये जो स्वैब होता है वो हानिकारक है अगर आप साथ में चल रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमारे साथ प्रभात और अरुण भी जुड़ चुके हैं। धनबाद से अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जमशेदपुर का रुख कर ले। प्रभात, देखिए ये कंफ्यूजन क्यों है? कल हमने बन्ना गुप्ता को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि 2 गज की दूरी जरूरी है। ये एक कंफ्यूजन, लेकिन इस कंफ्यूजन के साथ एक कंस्पिरेसी भी सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप अगर रोड पर बगैर मास्क किसी को देख रहे हैं तो उसे आप दंडवत भी करा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं। तो क्यों ये कंफ्यूजन क्यों है, क्या है ये? अगर आम आदमी अगर इसे समझना चाहे तो फिर कैसे समझेगी? तो बड़ी ओहापोह की स्थिति है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आपको मास्क जरूरी नहीं है, सामाजिक दूरी बना के रखना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के द्वारा पूरे शहर में चेकिंग पॉइंट बनाकर मास्क विदाउट मास्क चलने वाले लोगों को हिदायत देके मास्क पहनने की बात कही जा रही है। इसीलिए बहुत सारे ओहापोह की स्थिति उत्पन्न है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को ये स्पष्ट आके कहना चाहिए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, आप मास्क जरूर लगाएं। देखिए मास्क तो
कोरोना को बचाता ही है आरती, लेकिन इसके अलावा भी कई बीमारियों से आपको सेफ रखता है। क्यों? अगर आप रोड पे चल रहे हैं, धूल उड़ रहा है, पोल्यूशन है, चाहे आप कहीं बाजारों में जा रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। तो अगर मास्क पहनने की अगर लोगों को आदत हो जाएगी तो जो छोटी छोटी जो बीमारियां होती है, जो पोल्यूशन से जो बीमारियां होती है, वो तो नहीं होगा। आप तो कोरोना से बचेंगे, साथ ही साथ दूसरों बीमारियों से भी बचेंगे। तो मास्क तो जरूरी है। और अगर हम शहर की बात करें, जमशेदपुर शहर की बात करें, तो जमशेदपुर शहर में हर दिन मास्क को लेकर ड्राइव चलाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से चालू रोड पे जो प्रशासन के लोग हैं वो खड़ा हो जाते हैं। जो डबल राइड चल रहे हैं वो अगर मास्क नहीं लगाए तो उसको हिदायत दी जा रही है कि आप मास्क पहने। और जो कारों में चल रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि मास्क पहने। हाँ, जो पैदल वॉकिंग कर रहे हैं या फिर पैदल अकेले जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा कड़ा नियम नहीं है। उनको केवल बोला जा रहा है आप मास्क पहन लीजिए अगर जरूरी है तो। अगर बाजारों में जा रहे हैं तो, अगर आप सिंगल चल रहे हैं तो उतना जरूरी नहीं समझा जा सकता कि मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन अगर भीड़ भाड़ इलाके में आप जा रहे हैं या फिर बाजारों में जा रहे हैं, अगर डबल राइड है या कार में है, तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने जमशेदपुर में जितने भी चेक पॉइंट्स है वहां चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया है। रेलवे स्टेशन में टेस्ट किया जा रहा है टूनेट किट से, उसके बाद फिर बस स्टैंड में टेस्ट किया जा रहा है। कल अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो 718 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 7 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो समझा जा सकता है अगर आरती अगर टेस्ट नहीं होता, जो 7 लोग पॉजिटिव आए, तो कितने लोगों को और दे देते। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने टेस्टिंग को बढ़ाई है, तो इससे पॉजिटिव केस भी सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो बाजार के इलाके जैसे जुगसलाई के क्षेत्रों में भी कल टेस्ट किया गया था, तो वहां भी एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। तो प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी मुस्तैदी दिखा रही है ताकि जो ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव में मुस्तैद है। प्रभात, जैसे आपने कहा कि जो टेस्टिंग कैंपेन चलाया गया उसमें पॉजिटिव केसेस भी आए, यही तो एक मकसद है कि जो भी केसेस हैं पॉजिटिव उन्हें डिटेक्ट किया जाए और फिर उन्हें सेंटर में लाकर उनका इलाज कराया जाए। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अरुण बनवाल भी जुड़े हुए हैं। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अरुण कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी नहीं और 2 गज की दूरी जरूरी है। दूसरी तरफ आज से मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा और बृहद पैमाने पर है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मास्क चेक होगा, इसके साथ साथ चालान भी कटेगा, फाइन भी वसूला जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजा जाएगा। तो ये सब है क्या? ये बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, निश्चित रूप से आरती आज से धनबाद जिले में भी पूरे मास्क स्तर पे मास्क की चेकिंग चली जाएगी। लेकिन कल जो मंत्री बन्ना गुप्ता का जो बयान आया, जो मास्क जरूरी नहीं है, उसको लेकर कंफ्यूज है लोग। और अभी भी मैं देखिए रांगाटाड़ में खड़ा हूँ और अपने सहयोगी से चाहूंगा एक बार दिखाएं लोगों को। अभी भी लोग कहें तो मास्क को जरूरी नहीं समझ रहे हैं, बगैर मास्क के ही है। जबकि ये अभी फिलहाल जो कोरोना जो है, ये संक्रमण को हम बगैर मास्क के दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी दवा नहीं आई है। तो ये जो कंफ्यूजन की जो बात मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही है, उसका लोगों पे असर भी है। लेकिन प्रशासन ने आज अपनी शक्ति दिखाई है और धनबाद जिले में आज से सभी प्रमुख पॉइंटों पे बृहद जांच अभियान चलेगा। और बगैर मास्क के अगर आप पाए जाएंगे तो आपको जुर्माना के साथ साथ 10 घंटे की जेल की भी सजा होगी। तो ये तो अभियान है। लेकिन एक चीज धनबाद के साथ जो दुर्भाग्य की बात है, यहाँ जो टेस्टिंग किट है वो अक्सर समाप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण यहाँ टेस्ट करने की जो रफ्तार है वो कम है। और कल मात्र 13 लोगों को की टेस्टिंग हुई थी, जिसमें 13 लोग पॉजिटिव पाए। 236 लोगों को टेस्ट हुई थी, जिसमें 13 पॉजिटिव पाए गए थे। तो कहें तो अभी देखिए दोनों स्थिति है। एक तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, लोग उसका मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर लोगों में एक तरह से कहें तो डर जो है समाप्त हो गई है। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर फिर से दोबारा जो सेकेंड वेव जो चल रहा है कोरोना का, अगर उसकी चपेट में आ गए तो फिर भगवान ही मालिक हो सकता है। तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है आरती, और लोग को समझना पड़ेगा कि इससे बचने के लिए फिलहाल हम मास्क का उपयोग और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरियां का है, उसका अनुपालन जरूर करें। मतलब देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई अरुण। जिस तरह से हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि अगर खुद को संक्रमण से बचाना है, जो पोल्यूशन से भी बचाना है, तो मास्क आप पहनिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अंजनी, सवाल मेरा आपसे होगा कि देखिए ये चीजें एक हद तक सही हैं। एक तरफ मंत्री जी ने जो कहा वो, दूसरी तरफ जिला प्रशासन को ये भी ऑर्डर फॉलो करना है कि चालान काटे जाएंगे, अगर मास्क नहीं पहना तो जेल भेज दिए जाएंगे, रोड पर उठक बैठक करा दी जाएगी। इन सब चीजों को अगर एक आम आदमी समझना चाहे तो ये भी वो वहां पर ये कह सकता है, अगर उसका चालान कटता है तो ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
उसके बयान को भी रखकर कह सकता है भाई कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि आप मास्क भले ना पहने, 2 गज की दूरी जरूरी हो, तो ऐसे में जिला प्रशासन के हाथ बंद देंगे। देखिए, जिस तरह से कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जो बयान आया है और डॉक्टर्स ने जो कल हम लोगों का जो लाइव प्रोग्राम था उसमें डॉक्टर जितेंद्र ने जिन बातों का मास्क की उपयोगिता पे अपने विचार रखे थे तो वो बड़ा इंफॉर्मेटिव था। ये तमाम लोग देखते हैं, न्यूज़ 11 के व्यूअर्स बहुत हैं, पूरा प्रशासन देखता है, पुलिस प्रशासन भी देखता है। इसमें इतनी कड़ाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर आदमी का अपना एक स्वाभिमान होता है आरती। यदि कोई मास्क नहीं पहना है, आप उसको सड़क पे उठक बैठक कराएंगे, किसी के स्वाभिमान से भी पुलिस प्रशासन को नहीं खेलना चाहिए। आपको ये भी करना चाहिए पुलिस प्रशासन को कि आप अपने पास मास्क रखें और जो मास्क नहीं पहने हैं आप उनको मास्क वितरण करें, क्योंकि कई तरह के फंड्स होते हैं, उस फंड से आप मास्क लाएं और वैसे लोगों को दे। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहना आप उसको ऑन द स्पॉट रोकिए और उसका जो सलाइवा है उसका जांच कीजिए कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन किसी के स्वाभिमान से खेलने का अधिकार जो है आरती देखिए अंजनी, ये जो सलाइवा से जो ये इन्फेक्शन फैलता है, इसी को रोकने के लिए मास्क पहनने की बात कही गई थी। और कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ नहीं, कंफ्यूजन अगर आप WHO की रिपोर्ट भी देखें तो वहां भी कंफ्यूजन है। मास्क को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मास्क को लेकर जिस तरह से पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि अगर आज से जिस तरह से टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा, चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, अगर मास्क नहीं पहने तो या तो चालान कटेगा या फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। इन चीजों को लेकर आम आदमी परेशान हो सकता है। प्रभात, सवाल इसलिए है कि ऑलरेडी एक आम आदमी कोरोना से जूझ रहा है, 8 से 9 महीने गुजर चुके हैं। अब इंसान ये चाहता है कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटे, लेकिन एक बार फिर जब सेकंड फेज, ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड फेज आ रहा है कोरोना का, ऐसे में ये इस सख्ती को बिल्कुल क्लियर मैसेज के साथ लाना चाहिए, किसी कंफ्यूजन के साथ नहीं। बिल्कुल आरती, देखिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। कल मैं एक दिल्ली के एम्स के डॉक्टर का सुन रहा था। उन्होंने साफ कहा कि अगर जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है पूर्णतः रूप, तो यही आपका वैक्सीन है। आप इस मास्क को अगर वेयर करते हैं तो तभी आप इसको बचा सकते हैं, वरना आप इस बीमारी से नहीं बच सकते। तो जब तक वैक्सीन पूर्णतः पूरे देश में नहीं आ जाता है, उसका टीकाकरण नहीं चालू हो जाता है, तब तक ये मान के चलिए कि आपका ये जो वैक्सीन है यही मास्क है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इसको वैक्सीन की तरह आप इसको यूज करें और साथ ही साथ आपको दूसरी बीमारियों से भी बचाएगा। मैं पहले भी कहा मास्क तो बहुत जरूरी है कोरोना को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप इसको वेयर करते हैं, अगर इसको पहन कर निकलते हैं, तो जो पोल्यूशन होता है उससे भी कई बीमारियां होती है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो मास्क तो जरूरी है। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन के द्वारा, जो आपने कहा कि जिला प्रशासन सख्ती भी करेगा, लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करेगा, लेकिन प्रशासन करे तो क्या करे आरती। लोगों हर दिन अपील करता है, न्यूज़ 11 भारत भी हर दिन अपील करता आ रहा है कि आप मास्क जरूर पहने। बाजार अगर आप जा रहे हैं तो इसको जरूर पहने, बाजार भी अगर जरूरी है तभी जाए, अन्यथा नहीं जाए। इसीलिए यहाँ जमशेदपुर में भी जो लगातार चेकिंग किया जा रहा है, यही कारण है कि कोरोना से की टेस्ट ज्यादा हो और लोगों को हम बचा सके। लेकिन हमको और आपको भी समझना होगा कि अगर प्रशासन और जिला प्रशासन, राज्य के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत बार बार अपील कर रहा है, तो हमारे लिए और आपके लिए कर रहा है। तो अगर आपको अपने आप को बचाना है इस बीमारी से, और ठंड के समय में इसका वेव और ज्यादा होता है, क्योंकि ये पहले भी कहा गया है कि ठंड के समय में इसकी बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे अमूमन बताया जाता है कि कोरोना होने से लोगों को काढ़ा पिलाया जाता है, गर्म चीज का यूज किया जाता है, लेकिन अभी ठंड भी काफी है। जो नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता था शहर से, उससे 6-7 डिग्री नीचे आ गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है, और प्रशासन अगर सख्ती बरत रहा है तो इसके साथ साथ जो आप रेमेडीज यूज कर रहे हैं उसे भी कंटिन्यू करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा इस एरा में जो कोरोना काल चल रहा है। अरुण, देखिए तमाम चीजें प्रशासन पे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों है। एक तरफ मंत्री का वो बयान, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का ये कहना, प्रधानमंत्री का ये कहना कि मास्क जरूरी है, मास्क ही आपको बचा सकता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि मास्क से ज्यादा जरूरी है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें, लेकिन इन सब के बीच अगर आप इन सभी बयानों का एक और एक मकसद देखें तो सिर्फ ये कि जिंदगी बचानी जरूरी है, चाहे वो जरिया कोई भी हो। और प्रशासन को सिर्फ इसलिए ये ऑर्डर फॉलो करना है ताकि आप इस संक्रमण से बच सके। आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज खुद ब खुद सुरक्षित होगा।
आरती, इस कंफ्यूजन वाले बयान के बाद राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से एक डायरेक्शन दे देना चाहिए कि नहीं, सिर्फ पूरे स्टेट में ये मास्क बहुत ही जरूरी है ताकि लोग किसी तरह का कंफ्यूजन में ना रहें और इसका अनुपालन करें, क्योंकि आपकी जिंदगी बचेगी तभी पूरा समाज बचेगा और उसके बाद ही लोग अपनी जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटेगी। ठीक है, ये 9 महीने का जो संक्रमण काल चला है, लोग परेशान हैं, लेकिन ये जो उपाय किए जा रहे हैं, ये जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, ये आप ही के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए आपको फॉलो करना इसका बहुत ही निहायत ही जरूरी है, तभी आप इस जो वायरस है उसके प्रकोप से बच सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो बाजारों में जिस तरह खुल गया है, सोशल डिस्टेंसिंग तो संभव नहीं है, क्योंकि दुकानों में आप भीड़ देख सकते हैं, वाहनों में भीड़ देख सकते हैं। सरकार ने बसों में जितने सीट की कैपेसिटी है उतने पैसेंजर कर दिए हैं, ऑटो में उतने जितने कैपेसिटी उतने पैसेंजर कर दिए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो संभव नहीं है कि आप उसको फुल कर सकें, लेकिन मास्क लगाकर आप अपनी जिंदगी जरूर बचा सकते हैं। तो मास्क लगाइए। लोगों से ये भी हमारी अपील है कि आप भीड़ में और बाजारों में जाएं तो जरूर मास्क लगाएं, अन्यथा कब कौन संक्रमित हो जाएगा कहना मुश्किल है और उसके बाद की स्थिति ऊपर वाले के हवाले हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अंजनी आपसे लेना चाहूंगी, ये तमाम चीजें तो हो गई कि क्यों कंफ्यूजन है, और अगर क्लियर मैसेज के साथ राज्य सरकार आती है तो आज से जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसमें सहूलियत मिलेगी प्रशासन की टीम को। इन सब के बीच सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि आखिर मास्क पे इतनी हाई तौबा क्यों? देखिए, आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप घरों से निकले तो मास्क लेकर जरूर निकले। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखिए, पूरा विश्व जो है कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है। सेकेंड फेज की शुरुआत हो रही है और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है। मास्क पहने, लेकिन एक निवेदन ये भी है कि आप यदि संक्रमित हैं तो घरों से ना निकलें, और जो प्रशासन जिस तरह से अभियान चला रही है, आप दंड देने से बेहतर है कि वैसे लोगों का आप कोरोना टेस्ट करें और वैसे जो मास्क नहीं पहने हैं उन्हें मास्क दें। और यदि जो 10 घंटे का जो अस्थायी टेम्प्रोरी जो जेल में देने की बात है, आप कोरोना से संबंधित तमाम तरह के जो गाइडलाइंस हैं, तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, उसका आप एक वीडियो फिल्म बनाकर ऐसे लोगों को दिखाएं, तो इसके इम्पैक्ट अच्छे होंगे। तो ये एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि टेम्प्रोरी जेल से लोग भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही लोगों का आत्मविश्वास कम है। तो प्रशासन को चाहिए कि बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो और जो बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और उनका कोरोना टेस्ट करें। बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सरकार और प्रशासन की टीम के बीच। तो इन सब चीजों को मिलाकर कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है अंजनी कि देखिए, भले ही चेकिंग अभियान प्रशासन चला रहा हो, लेकिन इन सब के बीच आपको खुद समझदारी दिखानी है। खुद की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा न सिर्फ कोरोना से बल्कि बाकी बीमारियों से भी जो पोल्यूशन से आजकल हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, आपका, प्रभात आपका और अरुण आप तीनों का।